स्टार्ट करते हैं AWS का लेक्चर नंबर 97 2022 और 23 कंसोल के ऊपर। जो लोग 2019 के टाइम पर AWS जब रिकॉर्ड हुआ था उस टाइम पर वो टॉपिक नहीं था जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2022 और 23 कंसोल के ऊपर। और टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। टॉपिक का नाम है प्राइवेट नेट गेटवे। 2019 में अगर बात करें तो पब्लिक नेट गेटवे बस था, बट अब AWS ने आप लोगों को प्राइवेट नेट गेटवे भी दिया है। थोड़ा सा AWS के कंसोल के साइड अगर लेकर चलूं तो जब भी आप नेट गेटवे आप लोग क्रिएट करते थे यहाँ पर, राइट, यहाँ पर तो यहाँ पर देखो दो पॉइंट आपको देखने को मिलता है, एक कनेक्टिविटी टाइप पब्लिक और एक प्राइवेट। तो पब्लिक तो हमने कर ही रखा है प्रैक्टिकल। 2019 के टाइम में भी पब्लिक ऑप्शन था, बट अभी इन्होंने प्राइवेट का ऑप्शन भी दे दिए। तो पब्लिक नेट गेटवे आप सबको पता है कि अगर कोई इंस्टेंस है जिसपे पब्लिक आईपी नहीं है, उसे इंटरनेट पे लेके जाना है तो पब्लिक नेट गेटवे के थ्रू आप लेके जाते थे, जो हमने प्रैक्टिकल्स भी किया। बट ये प्राइवेट ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने क्यों ला कर दिया, ये टॉपिक है आज का। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप सब ने पहले नेट गेटवे क्रिएट किया होगा, आप सब ने पहले इंडस्ट्री में नेट गेटवे यूज किया होगा, आप सबको नेट गेटवे का मीनिंग पता था। लेकिन सबके दिमाग में सिर्फ यही था कि नेट गेटवे हम लोग क्रिएट करते हैं, किसी इंस्टेंस को अगर पब्लिक आईपीएस पे असाइन नहीं है और उसे अगर इंटरनेट पे लेके जाना है तो हम नेट गेटवे क्रिएट करते थे, और वो जो नेट गेटवे क्रिएट होता था वो पब्लिक नेट गेटवे होता था, क्योंकि उस टाइम पर प्राइवेट का ऑप्शन था ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक नेट गेटवे ही क्रिएट होता था। और आप सबको पता है कि पब्लिक नेट गेटवे जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो एक पब्लिक आईपी देनी होती है। बट अभी इन्होंने आपको और एक एडिशनल ऑप्शन इसमें ऐड कर दिया है कि आप नेट गेटवे को एज अ, एक मिनट होल्ड करना, मेरा इंटरनेट गया। कोई नहीं, मेरा नेट जा चुका है, और नेट जाने से मेरा जूम बंद हुआ है, तो जूम बंद होने से मेरा फेस आप लोगों को नहीं दिखेगा। बट इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट के लिए मुझे इंटरनेट की नीड नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही करके आपको समझा देता हूं। तो अभी इन्होंने नेट गेटवे के ऊपर एक एडिशनल ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया है, प्राइवेट का ऑप्शन। अब ये प्राइवेट ऑप्शन इन्होंने क्यों दिया, समझते हैं इसको थोड़ा सा डायग्राम। देखो, यहाँ पर लिख देता हूं मैं आपके सामने। एक तो पब्लिक नेट गेटवे रहता है, और अभी आपको मिला है प्राइवेट नेट गेटवे का फीचर भी आपको मिल गया। ठीक है, पब्लिक नेट गेटवे आप लोग कहाँ पे यूज करते हो, मान लो आपके पास ये VPC है, ठीक है, इस VPC में एक ऐसा सबनेट है और एक सबनेट के अंदर इंस्टेंस है, इस इंस्टेंस में पब्लिक आईपी असाइन नहीं है, और इस इंस्टेंस को हम लोग इंटरनेट पे लेके जाना चाहते हैं। तो आप क्या करते हो, नेट गेटवे क्रिएट करते हो, ऐसा पब्लिक नेट गेटवे होता है, फिर रूट टेबल में जाके रूट डिफाइन कर देते हो किसको इंटरनेट पे जाना है, इस नेट गेटवे के पास आ जाए, ये नेट गेटवे के पास ट्रैफिक आती है, इंटरनेट गेटवे पे होके निकल जाती है। यहाँ तक सब लोग प्रैक्टिकल भी कर चुके। बट इस वीडियो में समझना है कि प्राइवेट नेट गेटवे क्या कर रहा है। तो सुन लो मेरी बात को ध्यान से। प्राइवेट नेट गेटवे इन्होंने लॉन्च किया है इसलिए कि मान लो अगर आपके पास एक से ज्यादा VPC है, जैसे आपके पास दो VPC है और दोनों VPC का CIDR वैल्यू सेम है, और उन दोनों VPC को कम्युनिकेट कराना है, तो वहां पर प्राइवेट नेट गेटवे के थ्रू कम्युनिकेशन करा सकते हैं। बट जब तक हमारे पास प्राइवेट नेट गेटवे का ऑप्शन नहीं था तो हमें क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती थी, हमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती थी
कि आपके पास अगर दो वीपीसी है और अगर दोनों वीपीसी का सीआईडीआर वैल्यू सेम हो गया तो आप उसको कम्युनिकेट नहीं करा सकते, क्योंकि सीआईडीआर वैल्यू ओवरलैपिंग हो जाता था। बट जब से इन्होंने प्राइवेट नेट गेटवे आपको ला के दिया है, आपके पास अगर दो वीपीसी है और दोनों वीपीसी का सीआईडीआर वैल्यू सेम है, तब भी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेट करा सकते हो वाया प्राइवेट नेट गेटवे। तो इंपॉर्टेंसी जो है समझ लग रही है आप लोगों को? प्राइवेट नेट गेटवे, अगर आपसे कोई भी कभी इंडस्ट्री में, देखो कई बार ऐसा होता है कि अभी तक जब तक प्राइवेट नेट गेटवे का ऑप्शन नहीं था तो लोगों के माइंड सेट यही था कि यार दो वीपीसी आप जब बना रहे हो, दोनों वीपीसी के बीच में पीरिंग करना चाहते हो, तो दोनों वीपीसी का सीआईडीआर वैल्यू डिफरेंट होना चाहिए, राइट? ये देखने को मिलता था, ये सुनने को मिलता था। और आप जब करते भी थे, आप दो वीपीसी बनाओ, दोनों वीपीसी का सीआईडीआर वैल्यू आप सेम रखो, दोनों के बीच में आप पीरिंग करने जाओ, आपको सीआईडीआर वैल्यू ओवरलैपिंग का एरर दे देता था। तो साफ था कि आप नहीं कर सकते थे। बट जब से यहां पर प्राइवेट नेट गेटवे का ऑप्शन आया है, आपके पास एक से ज्यादा वीपीसी हो और उन वीपीसी का सीआईडीआर वैल्यू सेम भी हो, तो भी आप इनके बीच में कम्युनिकेशन करा सकते हो वाया प्राइवेट नेट गेटवे। ये कैसे होता है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? तो मुद्दा समझ में आ गया टॉपिक का? थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मान लो आपके पास एक वीपीसी आपके पास ये है और एक वीपीसी आपके पास ये है, ठीक है? ये आपका मान लो हो गया वीपीसी ए और ये हो गया आपका वीपीसी बी। इस वीपीसी का सीआईडीआर वैल्यू आपने ये रखा है, मान लो 100.0.0.0/16 और इसका भी आपने यही रखा है 100.0.0.0/16। और ये इसके अंदर आपने सबनेट्स बना रखे हैं, मान लो वीपीसी ए सबनेट, सबनेट वैल्यू आपने ये दे रखा है मान लो 4। ऐसे यहां पर भी बना रखा है। वीपीसी बी सबनेट, इसकी वैल्यू भी आपने ये दे रखा है, लो। और सबनेट के अंदर ये इंस्टेंस है, इसके अंदर भी इंस्टेंस है। अब ये इंस्टेंस इस सबनेट के अंदर है, मान लो इसको एक आईपी मिल चुकी है। ये आईपी है, इसको भी एक आईपी ऐसे मिल गई है, सेम रेंज की भी मिल जाएगी। ये मान लो मैं अलग आईपी कर देता हूँ, ठीक है? अब ये इंस्टेंस इस इंस्टेंस से बात कर सकता नहीं कर सकता, ओवरलैपिंग का एरर देगा, पेयरिंग कर लो तब भी। तो यहाँ पर जो प्राइवेट नेट गेटवे का कॉन्सेप्ट है, ये नेट गेटवे का कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखो कैसे यूज होता है। ऐसा होता है, आप सबको पता है कि आप जब भी कोई वीपीसी बनाते हो, उस वीपीसी के अंदर सीआईडीआर रेंज ऐड कर सकते हो, एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? प्रैक्टिकल में देखा था हमने, करके भी देखा। जैसे मान लो आपके पास वीपीसी है, फॉर एग्जाम्पल बैक जाता हूं, ये मेरे पास वीपीसी है मान लो, ठीक है? तो एडिट एडिट सीआईडीआर, ये देखो एक एक रेंज है, ऐसे और भी रेंज ऐड कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये जो वीपीसी है आपके पास, इसके अंदर ये वाली रेंज है 100.0.0.0/16, इसके अंदर भी ये रेंज है। अब यहाँ पे प्राइवेट नेट गेटवे कैसे यूज होगा, देखो मैं क्या करूंगा, इस वीपीसी के अंदर एक और रेंज ऐड करूंगा। मान लो ये रेंज ऐड कर दी मैंने 10.0.0.0/24, मैंने रेंज ऐड कर दी, एक रेंज ऐड कर दी।
जब मैंने एक रेंज ऐड किया तो मैंने यहां पर एक सबनेट भी बना लिया, राइट। सबनेट न्यू बना लिया मैंने यहाँ पे, ये पूरा ऐसे दे दिया इसको, ये पूरा सबनेट। ऐसे यहां पर भी एक, इस वीपीसी में भी एक रेंज ऐड कर दिया मैंने, थोड़ा अलग कर दूंगा बस, ये ऐड कर दिया मैंने, लो सबनेट ही बना लिया यहां पर पूरा न्यू, हो गया। ये जो एडिशनल रेंज ऐड करोगे ये सेम मत रखना, बस ये अलग है, ये अलग है, बिल्कुल अलग है। अब क्या करूंगा, अब मैं नेट गेट पे बनाऊंगा। तो जब मैं नेट गेट पे बनाऊंगा तो उसे इस सबनेट के अंदर बनाऊंगा, ये नेट गेट में बनाऊंगा, ये नेट गेट पे इस सबनेट के अंदर बनाऊंगा, ये जो एडिशनल ऐड किया। और ये नेट गेट पे जब मैं बनाऊंगा तो इसको पब्लिक नहीं रखूंगा, इसको मैं रखूंगा प्राइवेट। क्या रखूंगा, प्राइवेट। यहां पे आ जाओ, क्रिएट नेट गेट पे, प्राइवेट रखूंगा। प्राइवेट रखूंगा तो पब्लिक आईपी देनी नहीं पड़ेगी उसमें। तो मैंने इस नेट गेट को क्या रखा, प्राइवेट। तो ये मेरा प्राइवेट नेट गेटवे बन गया, ये मेरा बन गया प्राइवेट नेट गेटवे। ठीक है, हो गया इतना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे बनाऊंगा ट्रांजिट गेटवे। देखो इसको ट्रांजिट गेटवे या वीपीएन कर सकते हो आप। तो मैं यहां पे बनाया ट्रांजिट गेटवे, लिख देता हूं ट्रांजिट गेटवे। ठीक है, अब आप सबको पता है कि ट्रांजिट गेटवे में मैं वीपीसी वगैरह अटैच कर दूंगा, इसको भी और इसको भी। ट्रांजिट गेटवे में ये वाला इस वीपीसी के अंदर ये वाला सीआईडीआर ऐड कर दूंगा, और इस वीपीसी का ये वाला सीआईडीआर ऐड कर दूंगा, दोनों ऐसे ऐड कर दूंगा। ट्रांजिट गेटवे का प्रैक्टिकल हमने किया है ना, तो पता चल ही रहा होगा अब क्या कर रहा हूं मैं। ये मैंने ऐड कर दिया। अब इतना करने के बाद इस वीपीसी के अंदर ये जो मैं एडिशनल सीआईडीआर ऐड किया हूं और ये जो सबनेट बनाया हूं, इसके अंदर मैं बना दूंगा लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाऊंगा, एएलबी। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे, अब ये वाला इंस्टेंस इस वाले इंस्टेंस से बात करना चाहता है, कैसे होगा। तो इस वीपीसी के अंदर ये एक सीआईडीआर है और ये एक सीआईडीआर है, तो इस सीआईडीआर का एक अलग रूट टेबल बनाऊंगा, इसका एक अलग रूट टेबल बनाऊंगा। तो मान लो इसका रूट टेबल बना रहा हूं मैं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख रहा हूं। इसके रूट टेबल में मैं बताऊंगा कि 100.0.0.0 स्लैश 16 को, इसको कहां जाना है, इस मशीन के पास जाना है। तो मैं इसको डायरेक्ट इस मशीन इस एड्रेस पे नहीं भेजूंगा, मैं बोलूंगा तू जा कहां पे, इसके पास जा। तो तू जा इसके पास 10.0.1.0/24 के पास जा, बट जाएगा कहां से, नेट गेटवे से, इस प्राइवेट नेट गेटवे से जाएगा। तो ट्रैफिक कैसे, मैंने डायरेक्शन क्या बना दिया कि तू कहां जाना, इधर जाना। ठीक है, नेट गेटवे के पास ट्रैफिक आ गई। अब इस ये जो सीआईडीआर है इसका भी एक रूट टेबल बनाऊंगा, और इसके रूट टेबल में क्या बताऊंगा, इसके रूट टेबल में बताऊंगा कि तुझे जाना कहां है, तुझे मैं इसको बताऊंगा कि 10.0.0.0/24 को जाना है इसके पास, इसके पास। तो टीजीडब्ल्यू के पास चले जाना, टीजीडब्ल्यू ये ना टीजीडब्ल्यू, और ट्रैफिक कहां आ जाएगी, टीजीडब्ल्यू के पास आ गई ऐसे। अब टीजीडब्ल्यू के पास आई तो टीजीडब्ल्यू के अंदर मैंने मैनुअल रूट टेबल बना रखा है, जो हमने देखा था ट्रांजिट गेटवे में। तो
मैंने ट्रुथ टेबल में बता रखा है मैंने कि एएलबी के पास चले जाना और एएलबी के बैकएंड में इंस्टेंस ऐड है, ट्रैफिक इस तरीके से पहुंच जाएगी। देखा, इस तरीके से पहुंच गई। क्लियर? तो इस तरीके से आप कम्युनिकेट करा सकते हो। तो सेम सीआईडीआर वैल्यू इधर भी दोनों के बीच में मैंने कम्युनिकेशन करा लिया वाया प्राइवेट नेट गेटवे, बीच में ट्रांजिट गेटवे लगा के। अब देखो ट्रैफिक यहाँ पे वन वे कम्युनिकेट हो रही, मतलब यहां से ट्रैफिक यहां पे पहुंच पा रही है। अगर ये चाहता है कि इसको ट्रैफिक भेजे, नहीं भेज सकता अभी। अगर ये चाहता है इसको ट्रैफिक भेजे तो इसे भी यहां पर प्राइवेट नेट गेटवे लगाना पड़ेगा। इसे भी यहां पर प्राइवेट नेट गेटवे लगाना पड़ेगा। समझ आ गई बात? यहां पे इसे भी यहां पे प्राइवेट नेट गेटवे लगाना पड़ेगा और इसे यहां पर अपना लोड बैलेंसर लगाना पड़ेगा। अभी वन वे हो रहा है, ये भी चाहता है इसको ट्रैफिक भेजना, यहाँ पे अपना प्राइवेट नेट गेटवे लगा, वो सेटिंग कर जो यहाँ पर किया गया, यहाँ पे ये लोड बैलेंसर लगाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि कॉन्सेप्ट देखो कितना अपडेट कर रहे हैं AWS वाले। 90% लोग जब पुरानी वीडियो से लर्न करें AWS, उनके दिमाग में अभी तक यही होगा कि दो VPC अगर आपके पास है, दोनों की CIDR वैल्यू सेम है, आप आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ओवरलैपिंग एरर आएगा। बट AWS वालों ने लॉन्च करके आपको दिया है प्राइवेट नेट गेटवे का कॉन्सेप्ट। इसीलिए लॉन्च किया है कि अगर आपके पास दो से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा VPC है, उनकी CIDR वैल्यू सेम है और आप आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्योंकि बहुत बार इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री है कि उसके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है, OU है, सबके CIDR वैल्यू सेम है। तो क्या चेंज करते बैठे रहोगे क्या? चलो ये हटा दो, चेंज करते बैठे रहो, छोड़ो। मान लो कंपनी का एक ब्रांच नोएडा में, एक बैंगलोर में, एक हैदराबाद में, ठीक है, अलग अलग यूनिट है, सब ने सेम CIDR वैल्यू यूज किया। अब बाद में फ्यूचर में कभी पेयरिंग करने की नीड पड़ गई तो क्या आप एक डिपार्टमेंट को बोलोगे, बैंगलोर वाला हैदराबाद वाले को बोलेगा कि तू अपना चेंज कर, तभी हो पाएगा? नहीं ना, कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट तो लगाना पड़ेगा ना। एग्जिस्टिंग चीजों, एग्जिस्टिंग सेटअप रख कर कम्युनिकेट कराना है, चेंज कुछ नहीं करना भाई। तो ये कर सकते हो आप, बहुत अच्छा है। तो देखा होगा आपने, पहले आपके पास सिर्फ ये प्राइवेट का ऑप्शन नहीं आता था, अब आ गया है। तो इसका यूज केस ये है, इसका प्रैक्टिकल भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब हम लोग लोड बैलेंसर पे पहुंचेंगे। और नेटवर्क के बाद लोड बैलेंसर पे ही जाने वाला हूं, तो इसका प्रैक्टिकल भी मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ लगा होगा। जो बंदे खासकर सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।